आप पहले ही इमोशनली फ्रेजाइल या सेंसिटिव इंसान, ऊपर से आपको ये पट्टी पढ़ा दी गई है कि अपने लिए स्टैंड लेना। पहली बात, स्टैंड भी अपने लिए वो ले सकता है जो खुद मेंटली मैच्योर हो। तुम कोई महाराणा प्रताप या भगत सिंह नहीं हो जो पैदाइशी शूरवीर हो, जो दुनिया के लिए स्टैंड लेने जा रहे हो। स्टैंड ले भी रहोगे तो घटिया मुद्दों में, मुद्दे भी इतने घटिया कि तुमको भी कुछ नहीं पता मुद्दा क्या है, और जिससे लड़ाई हो रही है उसको भी पता नहीं मुद्दा क्या है, और दोनों अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं। सही क्या है गलत क्या है, सच को सम्मान कोई देता नहीं, और मुद्दे पे स्टैंड लेना है। ले के भी कुछ उखाड़ तो पाओगे नहीं। मुझे दिक्कत भी इस बात से कोई नहीं है कि स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने में कुछ गलत नहीं है, गलत तरीके से स्टैंड लेने में गलत है। और ज़्यादातर लोग स्टैंड लेने के नाम पे सबसे भद्दे तरीके से ही स्टैंड लेते हैं अपने लिए, गौर करके देखेगा। वैसे तो इमोशनली फ्रेजाइल एक्ट करेंगे, लेकिन अंदर से क्या होंगे, वही दो कौड़ी की बातें। वह जो एकदम नार्सिसिस्ट इंसान होता है ना, उसी के ट्रेट्स को कॉपी करते हैं स्टैंड लेने के नाम पे। बिचिंग चल रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसको शर्म नहीं आती, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको टॉन्ट मारे जा रहे हैं, जबकि बात ख़त्म हो गई है उसके बाद भी। और रुकने की कोई सीमा नहीं है। अगर वो इंसान सामने है तो तब तक लिया जा रहा है जब तक सामने वाले इंसान को रुला ना दिया जाए। यहाँ पे हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो इमोशनली फ्रेजाइल है और स्टैंड ले रहा है। और जाहिर सी बात है, उसको किसने बुली किया या हरास किया मेंटली विदाउट नोइंग, ठीक है, उसको रुलाया जा रहा है, उसके बारे में टॉन्ट मारे जा रहे हैं, और इतना मारे जा रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा देख ले और वो देख के इतना दिमाग ख़राब हो जाए उसका कि वो टेबल पे हाथ मार दे या फिर कोई डिस्ट्रक्टिव हरकत ना कर दे। ये उकसाना, ये सबसे गंदी ट्रेट होता है उन लोगों का जो ज़्यादातर कहते हैं कि हम स्टैंड लेना चाहते हैं। स्टैंड लेने के नाम पे हम यही करते हैं, सामने वाले इंसान को पूरा उकसा देते हैं कि तू आ हमें मार। लेकिन उकसाने से क्या होगा, आपको पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसको पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, आप स्टैंड लेके कर भी क्या लोगे। भद्दे तरीके से स्टैंड लेते भी क्यों हो, क्यों नार्सिसिस्ट, तुमको क्यों ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट इंसान ही अपने लिए सबसे अच्छे तरीके से स्टैंड लेता है, और उसी के लेवल पे गिर के हम अपने लिए स्टैंड लेंगे। स्टैंड लेंगे तो इस तरीके से स्टैंड लेंगे अपने लिए कि सामने वाले इंसान के ऊपर ही खड़े हो जाएं और उसको अपने पैरों तले कुचल दें, और तब जाके हम स्टैंड लेंगे। पहली बात, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि याद रखना कि एवरी एक्शन इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब ये सेम चीज़ दुगनी या 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ सामने वाला इंसान तुम्हारी करेगा, और इस चक्कर में किसी भी इंसान को कुछ मेंटल इश्यूज़ हो गए या कुछ मेंटल ट्रॉमा हो गया तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना होगा। तुमने मेरे साथ गलत करा, मैंने बदला लिया, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे को कोई ट्रॉमा दे के चले जाओ जो आगे जाके एक मेंटल या फिजिकल डिजीज़ में बन सकता है। ज़्यादातर जो सुसाइड के केस होते हैं उसमें होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। दो एक कोई आदमी अपना स्टैंड ही ले रहा होता है। स्टैंड लेना है पर भद्दे तरीके से क्यों लेना है, ढंग के तरीके से भी तो लिया जा सकता है। और कोई मुझे बोलता है कि इमोशनली फ्रेजाइल इंसान अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो उसमें गलत क्या है, उसने गलत क्या कर दिया। गलती उसने ये कर दी कि उसने कभी अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं किया। ना उसने खुद कुछ किया, ना उसको सामने वाले किसी इंसान ने सिखाया कि ठीक है तुझे स्टैंड लेना है, ले, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले ये बता कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते कैसे हैं। तो फिर सारी ज़िंदगी इंसाफ का तराजू बन के घूमता रहेगा क्या तू, जो कोर्ट में मिलता है तू इसी के लिए बना है क्या। पहले ये तो बता कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते कैसे हैं, तुझे वो पता नहीं और तू स्टैंड लिया जा रहा है बेकार में। अब तू ले भी लेगा तो जितना तू स्टैंड लेगा ना उतना ही तू अंदर से हर्ट होता रहेगा। बात बात पे जो इंसान हर्ट होता है वो क्या करेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, किसी अपाहिज को तुमने भेज दिया बैटल फील्ड में कि जाओ जाके लड़ाई करो, वो खुद अपाहिज है, वो क्या करेगा। वो स्टैंड नहीं ले रहा है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और सामने वाले इंसान को दुगना नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसको खुद को नुकसान हो रहा है। कोई उसे बताएगा कि नुकसान जो हो रहा है, जो स्कार्स हैं मेंटल इमोशनल फिजिकल, इनकी ऑइंटमेंट कहाँ मिलेगी। और ऐसा इंसान अगर ज़िंदगी में पार्टनर बन के आ जाए, या ऐसे इंसान से बच्चे वगैरह हो जाए या शादी वगैरह हो जाए, उसके बाद जो नर्क खड़ा होगा वो तो पूछो ही मत। पहले अपना इलाज कीजिए, पहले अपनी मदद कीजिए, फिर बाद में स्टैंड लीजिए। और जो इंसान अपनी मदद करना जानता है वो कभी भी अपनी वॉल्यूम ऊंची नहीं करता। वो फटेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन जब जब बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल की इंतहा पार हो जाएगी तब। वैसे तो मैं शुक्ला जी को जानता हूँ, बड़े सभ्य सुसंस्कृत आदमी हैं, कभी ज़्यादा फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन उस दिन शुक्ला जी को पता नहीं क्या हो गया, जब सोसाइटी में गार्ड, दो लोग पार्किंग के लिए लड़ रहे थे और गार्ड ने रोकने की कोशिश की, तो शुक्ला जी ने उन दोनों पर भड़क के चिल्लाया, उन दोनों को लड़ता हुआ देख करके। पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं क्या हुआ, वही ये शुक्ला जी जो है ना, ये अच्छे आदमी है, यही ऐसा होना चाहिए। नहीं कोई नेचुरली अगर वो है नेचुरली अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसमें क्या गलत कर रहा है, तो गुस्से को सही दिशा दो ना। शॉर्ट टेम्पर्ड है किस चीज़ के लिए, तुम अच्छी चीज़ों के लिए शॉर्ट टेम्पर्ड बनो। आप पॉलिटिक्स को लेकर शॉर्ट टेम्पर्ड हुई, क्या दिक्कत है। आप देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर शॉर्ट टेम्पर्ड हुई, क्या दिक्कत है। नेशनलिज्म तो होगा ना,
जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो क्या बच्चे थे 80-80 साल के, सब जवान बच्चे थे। उन्होंने भी तो स्टैंड लिया था देश के लिए। मैं फिलोसफिकल बातें करके डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बनना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है, कि इस तरीके से एक्शन लो कि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि इससे पंगा मत लेना। अगर तुमको स्टैंड ही लेना है तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपकी लाठी में आपकी लाठी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह होनी चाहिए कि हाँ इससे पंगा मत लेना, फाड़ के रख देगा, और फाड़ेगा नहीं भी तो इतना डर लोगों के मन में बैठे रहना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे लेते हो। पर कोई इंसान अगर रो रहा है तो उसके आंसू पोंछ करके उसको ज्ञान दो, ज्ञान दे के उसे मजबूत बनाओ। अगर उसे ज्ञान मिल गया तो उसके अलावा कोई तरीका नहीं अपने लिए स्टैंड लेने का, ना था ना है ना कभी होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। खुद को हार्म मत कीजिए, क्योंकि जो खुद को हार्म कर रहा है वो दूसरों को हार्म करने की इंटेंशन से होगा, और फिर वो कुछ भी बोलेगा। जब आप स्टैंड लोगे तो आपका ज़बान से कंट्रोल चला जाएगा, और जहाँ ज़बान से कंट्रोल गया, कई बार तो ऐसी भी चीज़ें निकल जाती है मुँह से जो शायद कभी निकलनी भी नहीं चाहिए थी, वो बातें हो जानी चाहिए जो कभी करनी भी नहीं चाहिए थी। और 5 साल बाद कोई वो सेम बातें कोई दूसरा आदमी आपके साथ करे तो आप कहोगे छी 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 छी, व्हाट अ डिसगस्टिंग फेलो, डजंट हैव एनी एब्सोल्यूट सेंस टू बिहेव और इंटरेक्ट इन द सोसाइटी। भाई तुम स्टैंड लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंड लेने के बाद गुस्सा शांत हो गया तो कितना भी बड़ा मैटर हो अपने काम पे लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टैंड लिए जा रहे हैं उस बात को दबाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टैंड ले लिया, काम खत्म, आगे बढ़ो, नया दिन है, नई शुरुआत करो। और ज़्यादातर लोग ये करते हैं, कल की बातें कल में छोड़ने के आर्ट को मास्टर करो, उसके बाद ही स्टैंड ले पाओगे। स्टैंड वही लोग ले पाते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं ले पाते स्टैंड, वो 20-20 साल तक उस चीज़ को दबा के रखते हैं, और फिर उनको आप हल्का सा छेड़ दो वो पूरा अपना पुलिंदा खोल देते हैं। उनकी आइज़ में आपको पेन दिखता है, वो अपने सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स को लगातार 3-3 घंटे तक बोलते रहते हैं, एंड आप सुन सुन के पागल हो जाते हैं और आप कहेंगे ठीक है। और आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं इसकी बकवास सुन रहा क्यों हूँ, मुझे क्या मिल गया ये सब सुन के, और ये क्यों अपनी राम कहानी पढ़ रहा है। भाई कोई गौतम बुद्ध हो, कोई फिलोसफिकर हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसको बहुत ज्ञान हो, जिसने ज़िंदगी देखी हो, जिसके पास ज़िंदगी का अनुभव हो, उसके सामने तुम अपना दर्द खोलो, समझ में आता है। लेकिन मन हल्का करने के लिए अगर तुम दर्द खोल रहे हो वो भी समझ में आता है। जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं ना कि मेरे सामने रामकृष्ण परमहंस होंगे और मैं उनको बोलता रहूँगा दुनिया इतनी जालिम है, इतनी गंदी क्यों है। हर कोई तो धर्मगुरु नहीं हो सकता ना, हर कोई फिलोसोफर नहीं हो सकता। लेकिन तुमको जब चोट लगती है तुम बार बार सबके सामने अपना वो पुलिंदा 101 दर्द भरी शायरियाँ बाय गुलजार, कहानी बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमा की, ये तुम सारी की सारी कहानी राम कहानी क्यों पढ़ देते हो हमारे आगे, ये दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। और कितना गलत हुआ है तो समझ में आता है, दूसरों के साथ गलत क्यों करते हो भाई। गलत हुआ है ठीक है, उस गलती से सीख लो, आगे बढ़ो। अगर तुम उस गलती से सीख लोगे तो जाहिर सी बात है तुम उससे आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि सीखने का ही दूसरा नाम ईगोलेस होना होता है। तुमको ईगोलेस से सेल्फलेस बनना है। अगर तुम वो सीख लोगे तो फिर बात ख़त्म। तुम सीख लोगे उस गलती से और तुमको समझ में आएगा कि शायद इतना चीखने चिल्लाने की और इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं थी। सामने वाले इंसान की भी शायद कुछ मजबूरी रही होगी जिस वजह से ये कर रहा होगा, और मान के चल लेते हैं इस मजबूरी में उस इंसान को क्या करना चाहिए, अच्छा उसको ये करना चाहिए। अब कल को ये चीज़ मेरे साथ होगी तो मैं क्या करूँगा। तो फिर जो तुमने उससे सीखा उसमें और अपनी पर्सनैलिटी जोड़ करके एक अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप रेडी कर सकते हैं, और आगे जाके वो सिचुएशन आएगी भी आपके साथ तो आप कह देंगे कि हाँ यार। पर ऐसा मत कीजिए कि मैं बात बात पे रो देता हूँ, मैं बड़ा इमोशनल इंसान हूँ, मैं बड़ा इमोशनली फ्रेजाइल इंसान हूँ, मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसे मार देता हूँ, मैं बिल्कुल क्योटिक हो जाता हूँ, मैं वॉयलेंट हो जाता हूँ, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। तुम अगर इस बिहेवियर को जस्टिफाई कर दोगे पूरी जनजी करेगी, फिर ना उसकी कोई सेंस होगी ना अकल होगी, फिर लोग अपने हिसाब से चलते रहेंगे और गंद फैलती रहेगी। इवेंचुअली दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन सहने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मारपीट करके तुम डांट डपट के चुप तो करा दोगे सामने वाले इंसान को, लेकिन तुम ये लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। 55 साल की उम्र में कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल दे, तुम 80 साल के हो गए तुमको कोई उल्टा सीधा बोल दे, तब क्या करोगे। तब तो तुम जूते चप्पल नहीं चला सकते। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं नहीं कि थप्पड़ अप्पड़ खा लेते हैं। आजकल की जनरेशन में मतलब अगर कोई तुमसे छोटा हुआ और तुमने उसको डांट दिया वो तुम पे चप्पल पल चला देगा। मैंने बहुत लड़ाइयाँ देखी है गली मोहल्ले में। अंकल ने बच्चे पे हाथ उठाया, बच्चे ने अंकल के धाड़ धाड़ चप्पल लात घूसे मारना शुरू कर दिए। बच्चे ने कहा कि मैं अपनी इज्जत गवा दूंगा जो मेरी गली मोहल्ले में हो रही है, लेकिन अंकल का मैं हाथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुमको अगर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस चीज़ का निकालना ही होगा, लेकिन जॉन विक बनना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ इससे ना समझ में आता है ना इसके बियॉन्ड मुझे कुछ जाता है।
दोस्ती में इतना इन्वेस्ट कर दो। पहला तो सबसे दिक्कत इनके साथ ये होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को दोस्ती में इन्वेस्ट कर देते हैं, जितना नहीं करना चाहिए। एक रिश्ते में कभी भी किसी इंसान को उसकी स्पेस नहीं देते, ज़रूरत से ज़्यादा घुस जाते हैं और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और वो कहता है कि थोड़ा दूर जा, तो फिर कहता है भाई नहीं है, दोस्त नहीं है। अरे दोस्त होने का मतलब मेरी बीवी थोड़ी है तू। तुम दोस्ती में पॉजेसिव है, किसी भी रिश्ते में अगर आप पॉजेसिव हो रहे हैं, एक माइल्ड लेवल तक या एक बर्दाश्त करने वाले लेवल तक चलता है वो। लेकिन तुम सामने वाले इंसान का रिश्ते के नाम पे खून पीना शुरू कर दो या उसके लिए तकलीफ़ें बढ़ा दो और फिर कह दो कि तुम मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तो इसीलिए ये कुछ तमीज़ की बात भी नहीं है, तो बेसिक मैनर्स के भी अगेंस्ट है। तुम अगर किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा कर रहे हो और लोग तुम्हारा अगेंस्ट हो रहे हैं ना, तो यू डिज़र्व इट। मुझे भी पता है, मैं भी काफ़ी इमोशनली फ्रेजाइल इंसान हूँ। मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन आपने पढ़ा है, मतलब अबाउट सेक्शन मेरे चैनल का आपने पढ़ा है, तो इसीलिए मैं दोस्ती नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं उस गंद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है पलट के मेरे पास गंद ही आएगी। और यही वजह है कि मैं इंट्रोवर्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एटलीस्ट मैं उस गंदगी या उस बैगेज से बचा रहा। एक 13-14 साल का बच्चा, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ केओटिक हो रही है, उसके फ्रेंड्स ग्रुप में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो उसके लिए सब बहुत हैवी होता है। हमारे लिए चलो थोड़ा हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने शायद थोड़ी दुनिया देख रखी है, हम 23-24 साल के हैं। लेकिन जो बच्चे 13 साल के हैं, जो बच्चे 2010 में पैदा हुए हैं, ये तो अभी 16 साल के हैं, तो इनको इतना कुछ, मतलब इनको इतना नहीं आइडिया है। ओके, तो इनके लिए सब चीज़ें बहुत हैवी होंगी, अभी इनके लिए सब चीज़ें बहुत हैवी होंगी, उनके लिए एक बुरी याद बन के रह जाएंगी। ना ये टीनेजर्स बड़े हैं, ना ये टीनेजर्स छोटे हैं, ये बीच में लाया करते हैं। यूथ है ना, मतलब टीनेजर है तो बड़ा भी नहीं छोटा भी, इनके बीच में है, ट्रांजिशन पीरियड में है। गलतियाँ ये 1000 करेंगे, हो जाएंगे 50-55 के, जब इनकी इमोशनल मैच्योरिटी पीक पर होगी। इमोशनली मैच्योर 25 से होना शुरू हो जाएंगे, या 23-24 से। उसके बाद याद आएगा 10 साल पहले या 20 साल पहले, अरे मैंने उस इंसान के साथ कितना गलत कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया, मैंने उसे बहुत परेशान करा, लेकिन अब फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या? वो तो चला गया, वो तो है ही नहीं। इंस्टा पे मैसेज करो रिप्लाई नहीं देता, फ़ोन पे मैसेज करो रिप्लाई नहीं देता, कॉल बार बार करो तो टेक्स्ट कर देता है, साले बार बार क्यों फ़ोन करता रहता है, नहीं बात करनी तेरे से? कॉल मैसेजेस टेक्स्ट सब कुछ इग्नोर करता है, तो क्या तुम करोगे? तुम क्या बोलोगे? उसकी नज़रों में तो तुम डेड हो, वो तो तुमको कब का भूल के आगे बढ़ चुका है। भूल के आगे नहीं भी बढ़ चुका है तो शायद अपने अंदर भी एक इमोशनल पेन कैरी कर रहा है, जो उसने तुमको दिया या तुमने उसको दिया है। तुमको याद आएगा, अरे वो बातें थी जो शायद कह देनी चाहिए थी, कुछ बातें ऐसी थी जो कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब फ़ायदा क्या? जो चला गया उस पर अफसोस तो हम नहीं कर सकते, पर उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे सीखिए, आगे बढ़िए। डैमेज तो होके रहेगा, बट मिनिमाइज़ द डैमेज। मैं जज नहीं कर रहा हूँ ये बोल करके कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो, लड़ाई करते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, मम्मी पापा का नाम ख़राब होता है, नहीं। डैमेज होता रहेगा, मिनिमाइज़ द डैमेज। और जितना सीखने की तुम आदत को अपने अंदर डेवलप करते रहोगे, उतना तुम पाओगे कि आर्ग्यूमेंट्स के बीच में तुम अपना टेम्पर काफ़ी कम लूज़ करोगे। तुम शांत तरीके से, काम तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स में रिप्लाई दोगे, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल अप्रोच के साथ वर्ड्स यूज़ करोगे। और जो इंसान इस तरीके की टोन यूज़ करता है, काम, कंपोज, लॉजिकल, रैशनल, ज़्यादातर उसके आर्ग्यूमेंट्स जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे तो पहली बात, कोई झगड़े नहीं करता, बेफालतू के पंगे नहीं लेता, कोई चौथा बंदा देख रहा होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है कि अरे भैया आपने बहुत सही बोला। सच में ऐसा होता है। जो पॉलिटिशियन, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा ट्रोल होती है, जो सबसे ज़्यादा गाली खाते हैं, वो अगर बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड होकर के स्टैटिस्टिक्स के बेस पे मतलब सीधी बात में वो बकवास करें और कुछ ऐसा दें जो शायद सही है, कुछ अच्छा बोले, सुंदर बोले और मीठा बोले, ज़रूरी नहीं है, तो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, भले ही उसकी पॉलिटिकल पार्टी एकदम भ्रष्ट हो, देश का मतलब उसने बड़ा गर्क कर दिया हो, या अपने राज्य का। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली डिबेट में करूँगा नहीं, मुझे करनी नहीं है, वो तुम रखो अपनी जेब में। तो भी लोग कहते हैं, बिकॉज इट विल ट्रांसफॉर्म यू। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता 50-55 के हो, शादी हो गई है, बच्चे हो गए और ऐसा एटीट्यूड कैरी करोगे, तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हारे बीवी भी होंगे, तुम्हारे बच्चे भी होंगे। अभी तो तुम शेर बन के रह सकते हो, फिर तब नहीं रह पाओगे। शेर की जिम्मेदारियाँ बहुत होती है और शेर मरता भी कुत्ते की मौत ही है, फ्रेजाइल होकर के, भूखा तड़प तड़प के मरता है। तो शेर की तरह जीना अच्छी बात है, पर तुम्हें शेर की मौत के कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए। शेर के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसी कोई चीज़ भगवान ने नहीं बनाई है जिसकी कोई डिसएडवांटेज ना हो। जिनके पास पावर है, जो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, वही ये रोते रहते हैं इस चीज़ को कह करके कि ताकत ही इतना बड़ा बोझ है, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है।
स्टैंड लेना है लो, लेकिन सामने वाले इंसान के कंधे पे चढ़ के उसको अपने पाँव से कुचल करके स्टैंड मत लो। इस तरीके से लो कि सामने वाले इंसान को पता चल जाए कि उसकी गलती क्या है। बस। पर्सनैलिटी का सबसे गंदा ट्रेट ये है कि जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है, जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, जहाँ फटने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे मतलब वायलेंट होने की भी ज़रूरत होती है, वहाँ ये कभी होते नहीं है। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी ऑडियंस है और मैं किसी को भी धर्म, समाज या कानून के अगेंस्ट एक्ट करने को नहीं कह रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है अगर आप वायलेंट होंगे या फिर आप धर्म के अगेंस्ट जाएंगे, समाज के अगेंस्ट जाएंगे, कानून के अगेंस्ट जाएंगे तो थोड़ा बहुत सिंफुल हो सकता है, लेकिन देखो सेल्फ डिफेंस में कह रहा हूँ मैं। जहाँ लेने की ज़रूरत होती है स्टैंड, जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है, सब साले वहाँ चुप हो जाएंगे। और वैसे ये लोग मुँह फट होकर के, चुलैट होकर के मतलब बकचोद बन जाएंगे। कुछ नहीं, उन लोग होते हर जगह मुंह चलाते रहते हैं, जिनको लगता है बात बात पे कोई मेरा शिकार कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे हरास कर रहा है। फिर आगे जा कर के धीरे धीरे इस इंसान ने अगर वॉयलेंट होना शुरू कर दिया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा था, प्लेट तोड़ दी, दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बर्तन तोड़ दिए, दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा था, कुकर फेंक के मार दिया, दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा था, छाती में खंजर घोंप दिया। फिर इस इंसान के वॉयलेंट होने की लिमिट नहीं होती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंड लेना लो, पर किसी का नाक वाक मत तोड़ देना, ठीक है। और एक तो हम वैसे इंडियंस हैं, हमारा पूरा देश ही इमोशन पे चलता है। तो कोई ऐसा ना हो कि इमोशन में बह करके, भावनाओं में बह करके तुम अंधे हो करके सही गलत के बीच के फ़र्क को भूल करके बिल्कुल ही पागल हो जाओ गुस्से में। और सही मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो मत करना। स्टैंड लेने की जहाँ ज़रूरत है वहाँ लीजिए, यहाँ नहीं यहाँ मत लीजिए। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप सही के लिए खड़े होते हैं ना, आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है, जब सही के लिए लोग स्टैंड लेते हैं ना तो 5-6 लोग आकर के घेरते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। ये इंडिया है, यहाँ लोग इमोशंस पे चलते हैं। मतलब